तो इस वीडियो में आज हम ही रहता है, ही रहती है, ही रहते हैं का प्रयोग हम इस शब्द के मुताबिक करते हैं। तो हम इसका प्रयोग इस नियम के अनुसार देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये ऐसे वाक्य जिस वाक्य के अंत में ही रहता है, ही रहती है, ही रहते हैं, तो ऐसे सेंटेंसों में नथिंग बट का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रयोग करके अनुवाद करते हैं। हम उदाहरण से देखते हैं। वह रोता ही रहता है, तो इसका अनुवाद ही डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज, तो उसके बाद नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है रोना, तो रोना का अनुवाद हम वीप से करते हैं, वीप हो गए। तो इस प्रकार वह रोता ही रहता है, ही डज नथिंग बट वीप, मैं पढ़ता ही रहता हूं, तो आई डू नथिंग बट रीड। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम डू डज के साथ नथिंग बट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अनुवाद कर लेते हैं। और उसी प्रकार हम इसका प्रयोग अगर हम पास्ट में देखें, ही रहता था, ही रहती थी, ही रहते थे, तो हम सब्जेक्ट के साथ डिड और डिड के साथ नथिंग बट का प्रयोग करके नथिंग बट V1 अदर वर्ड, यानी हम अगर प्रेजेंट में है तो हम डू डज के साथ नथिंग बट का प्रयोग करते हैं, और अगर पास्ट में है तो डिड के साथ नथिंग बट का प्रयोग करके हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते हैं। एक उदाहरण इसका भी देखते हैं। जैसे मैं खेलता ही रहता था, तो आई डिड नथिंग बट प्ले। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करके हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को सॉलिड कर सकते हैं। जैसे मैं खेलता ही रहता था, वह सोती ही रहती थी, जैसे वह सोती ही रहती थी, तो इसका अनुवाद सी डिड नथिंग बट स्लीप। तो इस प्रकार नथिंग बट के प्रयोग से ही रहता है, ही रहती है, या ही रहता था, या ही रहती थी, या ही रहते थे आदि ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम नथिंग बट से कर लेते हैं।